स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 14 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है कि अभी हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 13 अगस्त को। तो हर साल 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये जो दिन है, ये अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को मृत्यु के बाद अंगदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। और अगर मैं आपसे पूछूं या एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि ऑर्गन डोनेशन के मामले में कौन सा राज्य टॉप पर है, तो याद रखना तमिलनाडु। तमिलनाडु लगातार छठी बार टॉप पर रहा है ऑर्गन डोनेशन के मामले में। वैसे 13 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय वामपंथी दिवस, इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे के रूप में भी मनाया जाता है। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो अभी तक जितनी बार भी इंपॉर्टेंट डेज आए, सारे डेज मैंने आपको रिवाइज कराए। अब आपकी बारी है। 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो और कमेंट बॉक्स में जाकर के टाइप करो और देखो कि अगस्त में अभी तक हम कौन कौन से डेज मना चुके हैं और आपको कौन कौन से याद हैं। अभी हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी रिपोर्ट्स के अनुसार 2020 में सबसे प्रदूषित देश कौन सा रहा? तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो ब्रिटिश कंपनी है हाउस फ्रेम, उसके द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट है यह, और उसके अनुसार 2020 में बांग्लादेश दुनिया में सबसे प्रदूषित देश रहा है। इसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद भारत और फिर मंगोलिया रहा। अच्छा, ये तो देशों की रैंकिंग होगी पोल्यूशन को लेकर के। अगर शहरों में बात करेंगे तो चाइना का होता प्रांत को सबसे प्रदूषित शहर बताया गया। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश का है गाजियाबाद। अब बात बांग्लादेश की है, तो ये रहा मैप में बांग्लादेश। देखो, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है और यहीं पे आपको बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर भी मिलेगा। और आप जानते हो 2021 में बिम्स्टेक की अध्यक्षता कर रहा है श्रीलंका। इसकी करेंसी है टका। प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद और प्रधानमंत्री शेख हसीना है। बांग्लादेश के एक व्यक्ति है मोहम्मद यूनुस, याद रखना, ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार मिला इनको। और बांग्लादेश के ही हैं शहादत रहमान, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता था। उसके अलावा अभी हमने पढ़ा था कि आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन जो है, यानी कि कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का 25वां मेंबर बन गया है बांग्लादेश। अभी बांग्लादेश ने जोगाजोग नाम से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विकसित किया था, फेसबुक के विकल्प के रूप में, और व्हाट्सएप के विकल्प के रूप में अल्पन नाम से एक एप्लीकेशन बना रहा है बांग्लादेश। उसके अलावा याद रखना, जो यूनेस्को है, इसने रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में 2021 से शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर एक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है। और शेख मुजीबुर रहमान से आपको याद आता होगा, 2020 का गांधी शांति पुरस्कार जीता था शेख मुजीबुर रहमान ने, और 2019 का ओमान के दिवंगत सुल्तान कबूस बिन सईद अल सैद ने। बांग्लादेश के साथ हम मेनामती मैत्री अभ्यास करते हैं। संप्रीति नाम का युद्ध अभ्यास हम बांग्लादेश के साथ ही करते हैं, तो याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, 2021 में जो डूरंड कप है उसका 130वां संस्करण कहां पे होगा? तो ये होगा कोलकाता में। तो एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है ये डूरंड कप, जो कि 5 सितंबर को शुरू होगा और 3 अक्टूबर 2021 तक चलेगा। कहां पे? कोलकाता में। याद रखना, ये इसका 130वां संस्करण है। पिछले बार कोविड-19 के कारण ये नहीं हुआ था, रद्द कर दिया गया था। आपको बता दूं, ये जो डूरंड कप है इसको शुरू कब किया गया था, यानी कि पहली बार ये हुआ था 1888 में हिमाचल प्रदेश में। और इसका जो ये नाम है, ये मोर्टिमर डूरंड के नाम पर रखा गया था, जो उस समय के प्रभारी विदेश सचिव थे। और डूरंड कप को सबसे ज्यादा बार जीता है मोहन बागान और ईस्ट बंगाल ने 16-16 बार। देखो, फुटबॉल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखना। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, यूरो कप 2020 किसने जीता? आंसर होगा इटली ने। किसको हरा करके? इंग्लैंड को हरा करके। और कोपा अमेरिका 2021 किसने जीता? अर्जेंटीना ने जीता है। किसको हरा करके? ब्राजील को हरा करके। और 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप होंगे, कहां पे होंगे? कतर, दोहा में होंगे। और 2018 वाले फीफा वर्ल्ड कप कहां पे हुए थे? रशिया में हुए थे, जिसको फ्रांस ने जीता था क्रोएशिया को हरा करके। और फुटबॉल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज, कप्स वगैरह भी ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि संतोष ट्रॉफी याद रखो, फुटबॉल से संबंधित है। एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आएगा कि डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। रोवर्स कप हो गया, सुब्रतो कप हो गया, मर्डेगा कप हो गया, आशुतोष मुखर्जी कप हो गया, तो इन सब का संबंध आपके फुटबॉल से है। अच्छा, एक करंट अफेयर्स का और प्रश्न पूछता हूं आपसे, बताओ मोहन बागान रत्न से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा शिवाजी बनर्जी को। अब ये होगा कहां पे? कोलकाता में। अच्छा, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे। और अगर आपसे पूछा जाए भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कौन सी है? कोलकाता मेट्रो। किस नदी के नीचे? हुगली नदी के नीचे ही। और सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म, ये कहां पे बन रहा है? ये
हुबली रेलवे स्टेशन पे बन रहा है, जो कि है कर्नाटक में। कल मैंने आपको मिस्टेक से ये पश्चिम बंगाल का बोल दिया था, इसीलिए मैं आज इसको करेक्ट करा रहा हूं। तो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म ये कहां बन रहा है? हुबली रेलवे स्टेशन, जो कि मिलेगा आपको कर्नाटक में। वैसे अभी हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? श्री सिद्ध रुदा स्वामी जी कर दिया गया है, यह आप ध्यान रखना। बाकी आप जानते हो भारत में टोटल कितने रेलवे जोन है? 18 रेलवे जोन है। और यहां से भी एक प्रश्न बनता है, क्या कोई मेट्रो रेलवे जोन में शामिल है? तो आंसर होगा यस। कौन सी? कोलकाता मेट्रो 17th रेलवे जोन है। तो इतना आप ध्यान रखना, बाकी बढ़ते आगे। फिर बताइए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फोन से लेस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है? तो आंसर होगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो अभी काजीरंगा नेशनल पार्क जो आपको मिलेगा असम में, ये सैटेलाइट फोन से लेस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क बन गया है। ये जो सैटेलाइट फोन है, ये शिकारियों पर नजर रखने और बाढ़ जैसी आपात स्थिति से निपटने में वन कर्मियों की सहायता करेगा। अच्छा, पूछा जाए आपसे अगर एग्जाम में कि भारत का नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा है, तो देहिंग पटकई नेशनल पार्क, जो कि असम में है, असम का 7वां नेशनल पार्क। और असम में 2 नेशनल पार्क बने थे, एक तो ये देहिंग पटकई नेशनल पार्क, और इससे पहले छठा बना था कौन सा? रायमोना नेशनल पार्क, जो कि गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है। तो अब असम में टोटल कितने नेशनल पार्क है? 7 नेशनल पार्क हैं। 2 ये अभी नए बन गए, 5 कौन से हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क और औरंग नेशनल पार्क। अच्छा, एक प्रश्न अभी आया था कि अभी कितने टाइगर रिजर्व को CATS की मान्यता दी गई है? तो आंसर होगा 14 को। अब अगर आपको याद है तो ये बताओ, इसमें से असम के कितने टाइगर रिजर्व हैं और कौन कौन से हैं? बाकी देखो, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करोगे तो ये देश का पहला नेशनल पार्क है जो उत्तराखंड में है, और इसका पहले नाम हुआ करता था हेली नेशनल पार्क। सतपुड़ा नेशनल पार्क, जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है, अभी काफी न्यूज में है ये। याद रखना, एक तो भारत के 6 स्थल जो अभी यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किए गए थे, उसमें से एक सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भी था, और अभी इसे अर्थ गार्जियन श्रेणी में नेट वेस्ट ग्रुप हीरोज पुरस्कार मिला था। और आपको याद होगा राजाजी नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड में है। अभी इसके रेंज ऑफिसर हैं महेंद्र गिरी, उन्हें इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड मिला था। बाकी अगर मैं आपसे पूछूं कि असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर है। मुख्यमंत्री कौन है? नए बन गए हेमंत बिस्वा शर्मा। गवर्नर है जगदीश मुखी। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी बुजुर्गों के लिए जीवन का गुणवत्ता सूचकांक में कौन सा राज्य टॉप पे रहा? तो आंसर होगा राजस्थान। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद ने बुजुर्गों के लिए जीवन का गुणवत्ता सूचकांक को जारी किया है। तो ध्यान देना, 5 मिलियन से ज्यादा आबादी में बात करोगे तो राजस्थान टॉप पर है, लेकिन 5 मिलियन से कम आबादी में अगर बात की जाएगी तो हिमाचल प्रदेश टॉप पर है। तो ये दोनों फैक्ट याद रखना। अच्छा, बुजुर्गों से रिलेटेड एक डे भी होता है, कौन सा? इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, जो मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। बाकी आपको याद होगा सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने बुजुर्गों के लिए एल्डर लाइन प्रोजेक्ट शुरू किया था। उसके अलावा सेज प्रोजेक्ट भी शुरू किया था। यहाँ पे सेज का मतलब होता है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। और सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर कौन है? वीरेंद्र कुमार है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है राजस्थान की, तो ये रहा मैप में राजस्थान। देखो, राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं, और अभी जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला था। वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज हैं, तो याद रखना 2 हैं। एक तो ये जयपुर है और एक गुजरात का अहमदाबाद है। उसके अलावा भारत का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम भी बनने जा रहा है जयपुर में। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, गवर्नर है कलराज मिश्र, और चीफ जस्टिस है इंद्रजीत मोहंती। वैसे राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। अभी अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान सरकार ने प्रत्येक श्रेणी के लिए न्यूनतम मजदूरी में कितने रुपए की वृद्धि की थी प्रतिदिन में? 27 रुपए की। 27 रुपए बढ़ा दिए। अभी राजस्थान सरकार ने मिशन निर्यातक बनो भी शुरू किया था। और राजस्थान के एक व्यक्ति हैं श्याम सुंदर ज्ञानी, जिन्हें लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 दिया गया था। और अभी केवीआईसी ने बोल्ड प्रोजेक्ट शुरू किया, कहां से? राजस्थान के उदयपुर से। इसमें बांस के पौधे लगाए गए। बताइए, जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा राजस्थान। जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान में कितने रामसर साइट्स हैं? 2 हैं, सामरेक और केवलादेव नेशनल पार्क। वैसे भारत में है 42 नंबर की कौन सी? तसोकर झील है, जो कि लद्दाख में है। और राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व, जो कि देश का सबसे नया और 52वां 52 नंबर का टाइगर रिजर्व कौन सा बन गया? राजस्थान का रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, जो कि आपको मिलेगा राजस्थान के बूंदी में।
उसके अलावा देश का पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र ये किस राज्य में शुरू हुआ? तो आंसर होगा राजस्थान में। यहीं पे ही मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना शुरू हुई थी, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू हुई थी, घर घर औषधि योजना शुरू हुई थी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना शुरू हुई थी यहाँ पे। और जोधपुर का मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या कर दिया? महेश नगर कर दिया। और जोधपुर में ही इस साल डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज किया था हमने फ्रांस के साथ में। राजस्थान में इसी साल अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास नाम का एक्सरसाइज भी किया था। तो राजस्थान का राजकीय पशु कौन से? दो हैं, चिंकारा और ऊंट। पक्षी है गोडावन जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोलते हैं, पुष्प है रोहिड़ा का, वृक्ष है खेजड़ी का। 4 टाइगर रिजर्व कौन कौन से हो गए? सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंबोर टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। तो ये फिर बताइए, अभी हाल ही में इसरो का GSAT-1 मिशन को किस रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया गया था? तो आंसर होगा GSLV F10। तो GSAT-1 ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था और ये इस तरह का तीसरा सैटेलाइट था और इसे GSLV F10 रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया गया था। इसमें क्या होता है? 3 स्टेज होती है, सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक। तो एक्चुअली में ये जो क्रायोजेनिक इंजन होता है इसी में प्रॉब्लम आ गई थी जिसके कारण ये मिशन फेल हो गया। मिशन फेल हो गया मतलब इस सैटेलाइट को जिस ऑर्बिट पे डालना था वो नहीं डाल पाए। तो यहां से आपको याद क्या रखना है, ये GSAT-1 है क्या? एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था जिसे किसकी सहायता से लॉन्च किया गया था? किस रॉकेट की सहायता से? GSLV F10 की सहायता से। और ये अभी फेल हो गया। किसने लॉन्च किया था? इसरो ने। आपको याद होगा इस साल इसरो ने ब्राजील का एक सैटेलाइट को लॉन्च किया था। उस सैटेलाइट का नाम पूछा जाएगा एग्जाम में, तो क्या है? एमेजोनिया 1। और इसरो ने चंद्रयान 1 को किस रॉकेट लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया था? तो PSLV C11 था वो। चंद्रयान 2 को किस रॉकेट लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया था? GSLV Mark 3। और जिसमें रोवर का नाम था प्रज्ञान, लैंडर का नाम था विक्रम। और अगर आपसे पूछा जाए जो मंगलयान है उसका चित्र किस नोट पर अंकित है? 2000 रुपए के नोट पे। उसको 2013 में भेजा गया था। किस रॉकेट की सहायता से? PSLV C25। और अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था गगनयान मिशन जो कि भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है, उसके लिए अभी किस इंजन का सफल परीक्षण किया गया था तीसरी बार? विकास इंजन का। अच्छा बताओ, अभी नासा ने मंगल पर अपना कौन सा रोवर भेजा था? परसेवेरेंस रोवर। और वहां पे उसने एक हेलीकॉप्टर भी उड़ाया था, उसका नाम इंजीन्यूटी है। और यूनाइटेड अरब अमीरात के मंगल मिशन का नाम क्या है? होप मिशन है। और चाइना का कौन सा मिशन है? तियानवेन-1। उसने जो रोवर भेजा था उसका नाम है जुरोंग। देखो इसरो की बात करेंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना होती है 1969 में। चेयरपर्सन कौन है? के शिवन है, जिनको रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अभी वॉन कर्मन पुरस्कार 2020 जीता था इन्होंने। इसरो का मोटो क्या होता है? स्पेस टेक्नोलॉजी इज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। भारत जो है ये स्थापित अक्षय ऊर्जा के मामले में दुनिया में कौन से स्थान पे है? तो आंसर होगा चौथे स्थान पे। तो भारत आज स्थापित अक्षय ऊर्जा यानी कि इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में ये चौथे स्थान पर है। जबकि सोलर एनर्जी में बात करेंगे तो ये 5वें स्थान पर है और विंड एनर्जी के मामले में चौथे स्थान पर है। एक्चुअली में अभी भारत में टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता 100 गीगावाट को पार कर गई है। और भारत का लक्ष्य क्या है वैसे 2030 तक का? 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा के उत्पादन करना। अच्छा, हमारे ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री मतलब पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर कौन है? RK सिंह है, राजकुमार सिंह। और अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा वृक्ष ये कहां पे लगाया गया? सोलर ट्री, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की पुष्टि करने वाला पहला देश कौन सा है? तो डेनमार्क है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको गुरुग्राम हरियाणा में। तो ये याद रखना, बढ़ते हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने द हैंडबुक फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन जारी की है? तो आंसर होगा नीति आयोग ने। तो अभी नीति आयोग ने राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों को इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए चार्जिंग नेटवर्क स्थापित करने के लिए उनका मार्गदर्शन करने के लिए एक हैंडबुक जारी की है। और इसको जारी करने का उद्देश्य है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना और देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में तेजी से बदलाव की सुविधा प्रदान करना। देखो नीति आयोग की बात करेंगे तो इसे योजना आयोग के जगह पे लाया गया था 2015 में। स्थापना होती है इसके 1 जनवरी 2015 को। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं जो कि है नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष राजीव कुमार है और CEO अमिताभ कांत है। अभी आपको याद होगा सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया था नीति आयोग ने ही।
और व्यक्तिगत संगठनों से मिलने वाली सहायता को ट्रैक करने के लिए नीति आयोग ने कोव एड पोर्टल को लॉन्च किया था। और उससे पहले नीति आयोग ने नवाचार सूचकांक इनोवेशन इंडेक्स जारी किया था। उसमें मेजर स्टेट्स की कैटेगरी में कर्नाटक टॉप पे रहा था। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में कहां बंगस आवाम मेले का उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, उन्होंने कुपवाड़ा जिले के बंगस घाटी में स्वतंत्रता के 75 वर्ष 75 ईयर का जश्न मनाने के लिए बंगस आवाम मेले का उद्घाटन किया है। तो प्रश्न अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बंगस आवाम मेला, इसका आयोजन कहां पे किया गया? जम्मू कश्मीर में। कुछ और मेले और त्योहार के बारे में आपको बताता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर का ही ले लो, एक खीर भवानी मेला। और नुआखाई त्योहार मनाया जाता है उड़ीसा में। उड़ीसा से आप याद रख सकते हो बाली यात्रा हो गया, धानु यात्रा महोत्सव हो गया, रजा पर्व उत्सव हो गया। इन सब का संबंध है उड़ीसा से। एग्जाम में एक बार पूछा गया था खर्ची पूजा का संबंध किस राज्य से है? त्रिपुरा से है। चापचारकुट महोत्सव कहां पे मनाया जाता है? मिजोरम में। और पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल ये मनाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। और यहां से याद रखना, अगर एग्जाम में आए हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां मनाया जाता है तो आंसर करना नागालैंड में। लेकिन पूछा जाए पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां मनाया जाता है तो आंसर करना अरुणाचल प्रदेश में। बाकी अंबुबाची मेला ये कामाख्या देवी मंदिर में लगता है जो कि है असम में। और गुड़ी पड़वा ये मनाया जाता है महाराष्ट्र में। अभी बोनालू त्योहार मनाया गया था, पढ़ा था हम लोगों ने, कहां पे? तेलंगाना में। एक नमस्ते ओरछा महोत्सव भी याद रखो, मध्य प्रदेश में मनाया जाता है ये। फगली महोत्सव ये होता है हिमाचल प्रदेश में। और फूल देई महोत्सव कहां होता है? उत्तराखंड में होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स वगैरह मैंने आपको बताया, इनको ध्यान रखना, अक्सर यहां से एग्जाम में प्रश्न बनता है। लेकिन यहां तो बात हो रही है जम्मू कश्मीर की, तो ये रहा मैप में जम्मू कश्मीर। देखो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हो गए। यहाँ पे आपको दो कैपिटल मिलेगी, जम्मू इसकी विंटर कैपिटल है और श्रीनगर इसकी समर कैपिटल है। यहीं से आपको याद होगा अभी दरबार मूव प्रथा को खत्म कर दिया है जम्मू कश्मीर ने। जम्मू कश्मीर ने ही हौसला योजना को शुरू किया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव कौन सा बना था? जम्मू कश्मीर का वयान गांव। और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन ये कहां पे खोला गया? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। यहीं पे श्रीनगर में ट्यूलिप फेस्टिवल भी मनाया जाता है, ये भी याद रख लो। और आपको याद होगा इस साल जनवरी में नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में, जिसे जीता था आईटीबीपी ने, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। और आपसे पूछा जाए खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो दूसरा संस्करण है ये कहां पे आयोजित हुआ था? ये भी इस साल जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुआ था, फरवरी की बात है ये। और इसमें टॉप पर रहा था जम्मू कश्मीर। और अभी आपको पता है जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का नाम बदल के क्या हो गया? जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट। इसके चीफ जस्टिस कौन है? पंकज मित्तल है। और जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर का नाम क्या है? पूजा देवी है। देखो जम्मू कश्मीर में आपको डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क मिलेगा, लेकिन सलीम अली बर्ड सेंचुरी आपको गोवा में मिलेगा। यहीं पे किश्तवाड़ नेशनल पार्क मिलेगा, दचिंगम नेशनल पार्क मिलेगा, वुलर झील ये आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगी। भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है ये, तो इतना आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो आंसर होगा न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन। तो ये जो है न्यूज टेलीविजन ब्रॉडकास्टर्स का एक निजी संघ है। इसके अध्यक्ष कौन है? रजत शर्मा है। और देखो यहां से लिंक करके आपको कुछ याद आता होगा, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, जिसका अभी नाम बदला गया था। नाम बदल के क्या किया गया उसका? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। और उसके भी सेक्रेटरी जनरल कौन बने थे? सिद्धार्थ जैन बने थे। तो वो भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किसे कैबिनेट सचिवालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सुधीर कुमार को। तो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं ये सुधीर कुमार सक्सेना, और इन्हीं को कैबिनेट सचिवालय के सुरक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया है। ये वर्तमान में सीआईएसएफ के विशेष महानिदेशक हैं। तो सुरक्षा सचिव ये विशेष सुरक्षा समूह का प्रशासनिक प्रमुख होता है जो प्रधानमंत्री को सुरक्षा प्रदान करता है। अच्छा कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ सुबोध कुमार जायसवाल ये अभी क्या बने थे? बाकी संतोष जॉर्ज स्पेस की यात्रा करने वाले भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट बने ये। पद्म कुमार माधवन नायर नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी कि बेड बैंक के पहले मैनेजिंग डायरेक्टर बने। और धृति बनर्जी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक ये बनी है। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में कौन सा बैंक 1 करोड़ फास्टैग जारी करने वाला देश का पहला बैंक बन गया? तो आंसर होगा पेटीएम पेमेंट बैंक। तो अभी पेटीएम पेमेंट बैंक 1 करोड़ फास्टैग जारी करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है।
और ये देश के 32 बैंकों के द्वारा जारी किए गए कुल फास्टैग का लगभग 30% है। बाकी HDFC बैंक से याद होगा, अब इसने दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना शुरू की थी। SBI ने एक तो सिम बाइंडिंग फीचर लॉन्च किया था और आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन भी लॉन्च किया था। पेटीएम की बात करते हैं तो इसकी स्थापना होती है सन 2009 में। इसके फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा। पेरेंट कंपनी इसकी है 197 कम्युनिकेशन। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। फिर बताइए, देश का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा इंदौर। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस, जाने से पहले आपको याद दिला दूं, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इसे लाइक करके जरूर जाइएगा, और सेशन अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर जरूर करना। जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, जहां पर आप इसको शेयर कर सकते हैं, पढ़ने वाले बच्चों के साथ इसे शेयर जरूर करें। वो पढ़ने वाले बच्चे आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, क्योंकि एक पढ़ने वाला स्टूडेंट हमेशा पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के कांटेक्ट में रहता है। तो प्लीज इसे उनके साथ में शेयर जरूर करना। और अब जाइए आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में इन सभी क्वेश्चंस का आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्विज लगा करके, और टाइम निकाल करके इसका ऑडियो रिवीजन भी आप सुन लीजिए, ताकि इन सभी क्वेश्चंस को एक बार फिर आप दोहरा सकें, अच्छा सा रिवीजन हो जाए आपका। ऑडियो रिवीजन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।